हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का जो लेक्चर है वो वीएलडब्ल्यू का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसके रिलेटेड आपके आज एमसीक्यूज डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको वीएलडब्ल्यू का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पूरे कोर्स में आपको नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आज के लेक्चर की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वीएलडब्ल्यू का जो रीजनिंग का पोर्शन है वो ऑलरेडी इसी चैनल पे, जेके सिविल सर्विसेज चैनल पे ही हमने आपको वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और अब हम क्या करवा रहे हैं, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, और एक एक वीडियो में हम लोग एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स जो है वो आपके कवर करवा देंगे, सो दैट आपका रिवीजन जो है बहुत ही जल्दी हो जाए। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड्स एंड नंबर क्लासिफिकेशन। सिंबॉलिक ऑपरेशन में आपके पास क्या होता है, आपको कुछ सिंबल्स दिए गए होते हैं। ठीक है, और ये सिंबल्स जो है उनके बेसिस पे आपको सम्स जो है वो सॉल्व करने होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको कहीं कहीं पे स्टार दिया गया है। उन स्टार्स की जगह आपको क्या लगाना है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि डिवाइड, कहीं पे डिवाइड लगाना पड़ेगा, कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे इक्वल, कहीं पे माइनस। ठीक है, तो ये सब आपको लगाना पड़ेगा और फिर आपका जो है वहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं हम फर्स्ट वाला सॉल्व। अब अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसमें अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को आप चेक कर ले। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लगाना है आपने, 9, फिर डिवाइडेड बाई 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर -3, फिर इक्वल टू 6। ठीक है, तो 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इंटू 3 -3, ठीक है, 3 3 9 आ जाएगा। फिर -3 करोगे तो 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। यहाँ पे इक्वल टू साइन हमने लगा दिया, फोर्थ जो है वो इक्वल टू लगाया तो वो 6 के, यानी कि 6 और 6 बराबर आ रहे हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको बॉड मास लगाना होता है। ठीक है, अब ये देखिए, रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी सारे वो ईजी होते हैं। ठीक है, बट या तो वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे या तो वो क्या होंगे, कंफ्यूजिंग होंगे। तो ये वाला जो है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस ये कंफ्यूजिंग भी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब देखिए, इसमें आपको बॉड मास यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पहले आपको ब्रैकेट हटाने पड़ते हैं, फिर आपको डिवीजन करना पड़ता है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था। पहले हमने डिवाइड किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, उसके बाद हमने इक्वल टू लगाया। ये वाली साइड जब हमने ऑपरेशन करे तो 6 आया आंसर, इक्वल टू लगाया तो उस वाली साइड भी हमारा 6 था, तो 6 और 6 इक्वल आ रहे थे, तो ये हमारी इक्वेशन फिट हो रही थी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल टू, जब हम ये वाले साइड की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन या कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करें कि हमारा यहाँ पे 0 आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो 8 इंटू 6, फिर ये वाली स्टार की जगह मैं डिवाइड लगा देती हूँ, डिवाइड, फिर 96, और फिर इंटू, सॉरी फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड मैंने, मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया, डिवाइड मैंने लगा दिया, अब -96 के बाद -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, अगर आप ये वाले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ट्राई नहीं कर रही हूँ, आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये आपका रॉन्ग निकलेगा, इससे आपका आंसर 0 नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है,
देखिए सेकंड ऑप्शन को अगर ट्राई करूँ तो 8 ये वाले स्टार की जगह क्या लगा दूंगी, इनटू, फिर 6 लगा दूंगी, फिर ये वाले स्टार की जगह माइनस लगा देंगे, फिर 96 है तो 96 है, फिर ये स्टार की जगह डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, फिर 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवीजन है, तो पहले आप डिवीजन कीजिए। 96 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 2 48 ज़ा 96 माइनस 6 और इंटू 8, ये पूरी इक्वेशन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 6 ज़ा 48, माइनस यहाँ पे भी 48 है, और इक्वल टू किसके आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल, तो 48 माइनस 48 ज़ीरो के इक्वल आता है, बिल्कुल आता है, तो यानी कि 48 माइनस 48 ज़ीरो के इक्वल, और वो उस साइड भी हमारा ज़ीरो है, तो यानी कि सेकेंड इक्वेशन जो है आपकी, सेकेंड जो आपका ऑप्शन है वो आपका आंसर में फिट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड आपका आंसर में फिट हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट को मैं इसलिए ट्राई नहीं करी क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जानी थी और खामा में टाइम वेस्ट होना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ डिवीजन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर दैन, यानी कि डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन, इफ़ डिवीजन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर दैन, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, ठीक है, एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, then minus stands for equal to, greater than stands for multiplication, equal to stands for less than, and less than stands for minus, then which of the following alternative is correct। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें ऑप्शन सी देख लूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें ऑप्शन सी चेक करूँ, ठीक है, ऑप्शन सी को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे जाके, क्या है 5, उसके बाद ग्रेटर देन है, लेकिन ग्रेटर देन को देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रेटर दैन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ग्रेटर दैन की जगह मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है। उसके बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे बोला गया है कि इनटू स्टैंड्स फॉर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह मुझे एडिशन लिखना पड़ेगा। फिर 1 आएगा तो 1 मैंने लिख दिया, फिर माइनस आएगा, लेकिन माइनस स्टैंड्स फॉर, एक सेकेंड, माइनस जो है, माइनस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, ठीक है, माइनस स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, माइनस की जगह इक्वल टू आएगा, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू, फिर 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, माइनस की जगह इक्वल टू डाल दिया, फिर 3 है। अब देखिए ग्रेटर दैन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, ठीक है, फिर 4 लिख देंगे, फिर लेस दैन, अब लेस दैन जो है, लेस दैन स्टैंड्स फॉर माइनस, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 कितना आया, 11, 11 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 आया, तो 12 माइनस 1 कितना आया, 11, तो 11 इक्वल टू 11 आपका आ रहा है आंसर, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल फिट बैठ रही है, ठीक है। तो आपका 3 ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि आपने ग्रेटर दैन, इनटू, माइनस, फिर ग्रेटर दैन, लेस दैन, इन सबको रिप्लेस कर दिया उन ऑपरेशन से, उन मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह से जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। बस इनकी जगह आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पुट करना है, और फिर आपको दोनों इक्वेशंस जो है, दोनों साइड की इक्वेशंस वो इवेलुएट करनी है, अगर वो इक्वल आ रही है तो आपका आंसर वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस इसलिए चेक नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो बहुत टाइम जाएगा फिर, ठीक है, वीडियो में। अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑपरेशंस विद द यूजुअल नोटेशन रिप्लेसिंग द स्टार्स इन द, जैसे हम करते थे वैसे करते आ रहे हैं, बोल रहा है कि इसको, इसमें भी आपको इक्वेट करनी है, ठीक है, इसमें भी आपको इक्वेट करना है, और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा चीज़, आप कौन सा वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है, करेक्ट हो गया ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सके। तो आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब बी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे प्लस लगेगा, फर्स्ट स्टार की जगह प्लस लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर सेकंड स्टार की जगह इक्वल टू लगेगा, थर्ड स्टार की जगह माइनस लगेगा, ठीक है, यानी कि 100 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 10 टेन्स आर 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट 100 का क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो 10 होगा। क्या हो रहा है इसको, ठीक है, आप देख लीजिए। 10 का स्क्वायर जो है दैट इज़ 100, ठीक है। तो 100 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 10। हम लोग बी को चेक कर रहे थे, यहाँ पे मुझे प्लस लगाना था, यहाँ पे मुझे इक्वल टू लगाना था, यहाँ पे मुझे माइनस लगाना था। तो 10 आ गया इसका आंसर, फिर मैंने प्लस लगा दिया। 16 का क्या आएगा, देखिए 4 4 ज़ार 16, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 की जगह मैं 4 लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने 4 लिख दिया, इक्वल टू अंडर रूट 225, ठीक है। तो 225 किसका होता है, 225 होता है, एक सेकेंड, 10 10 जार ये और 14, यस 15 का। 15 इंटू 15 जब आप करेंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 225 आ जाएगा। तो अंडर रूट 225 का 25 आएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप। देखिए 220 यहाँ पे 15 आएगा। देखिए 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा इक्वल टू, वो इक्वल टू आएगा 225 के, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे 15 रखेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 225, यानी कि 225 स्क्वायर रूट की जगह मैं 15 भी लिख सकती हूँ, तो तभी मैंने यहाँ पे 15 लिखा, ठीक है। और फिर ये वाली जगह पे मुझे माइनस लिखना था, ठीक है। माइनस लिखना था थर्ड स्टार पे, फर्स्ट स्टार पे प्लस, सेकंड स्टार पे इक्वल टू, थर्ड स्टार पे माइनस, तो -1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 10 + 4 कितना होता है 14, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे था इक्वल टू 15 - 1 कितना होता है 14, ठीक है। तो 14 इक्वल टू 14 मेरा आंसर आया। तो बी जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, ठीक है। कैसे किया हमने, देखिए यहाँ पे 10 आ रहा था, फिर यहाँ पे हमने प्लस लगाया, यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे इक्वल टू लगाया, इसका हमने 15 लगाया और -1, इसका 14 आ रहा था, इसका 14 आ रहा था, ठीक है। तो बी हमारा आंसर आ रहा था। पहले हमने प्लस लगाया, फिर इक्वल टू, फिर माइनस, तो प्लस इक्वल टू माइनस हमारा बी में आ रहा है, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ आ रहा होगा अब आपको। अब देखिए इसमें भी वही है कि अगर डिवाइड का मतलब ये क्या बता रहा है, अगर डिवाइड मीन्स एडिशन, यानी कि डिवाइड का मतलब प्लस होगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब प्लस होगा। उसके बाद माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्लस, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस करना है आपको, ठीक है। तो ये बता रहा है अगर मैं इन इन साइंस को रिप्लेस करके ये वाले साइंस लगा दूँ तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो ज़रा आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले आप इंटू करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो 44 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 44 इंटू 5 हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, तो 220, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाला आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 8 प्लस, अब ये बन गया है 8 प्लस 44 और 5 को हमने सॉल्व किया 220। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -25, ठीक है, ठीक है, -25। अब देखिए, अब हम ऐड करेंगे तो 220 + 8 आ जाएगा 228, ठीक है। -25 आपको करना है, तो 228 में से आप 25 जब माइनस करेंगे तो वो आपका 203 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ही आपकी सही बन रही है। समझ लग गई आपको। देखिए एक बार फिर से बताती हूँ, 8 डिवाइडेड बाई 44 था, 8 डिवाइडेड बाई 44 -5 + 25, ठीक है। लेकिन डिवाइड की जगह हमें क्या लिखना था, क्या लिखना था डिवाइड की जगह, डिवाइड देखिए मीन्स एडिशन, यानी कि यहाँ पे प्लस लिखना था, 8 + 44, और माइनस की जगह देखिए माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन 5, और प्लस, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो माइनस, प्लस की जगह माइनस लिख दीजिए और यहाँ पे 25 लिख दीजिए। बॉड मास को फॉलो करते हुए यहाँ पे किया था तो ये 220 आया था, ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस लिख दिया था और -25 लिख दिया था, क्योंकि अब इसमें से सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, तो 220 + 8, 228 आ रहा था, फिर -25 था यहाँ पे,
ठीक है, तो बस इन दोनों को माइनस करके 203 हमारे पास आंसर आ रहा था। इस साइड भी 203, इस साइड भी हमारा 203 आया, तो ए पार्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए, अब है चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको वो वाला फाइंड करना है जो बाकी सबसे अलग है। 3 सिमिलर है, एक अलग है, ठीक है, तो वो फाइंड करना है। अब देखिए, अगर आप ए ऑप्शन को देखेंगे तो फर्स्ट 385 है, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम जो है 3 + 5 का सम वो है 8 के बराबर, यानी कि फर्स्ट को और लास्ट को जब आप ऐड करते हो तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट 5 है, लास्ट 2 है, इन दोनों को ऐड करके 7 मिल रहा है, यानी कि बीच वाला मिल रहा है। अगर इसको देखूँ, फर्स्ट और लास्ट को 6 + 1 7 है, तो वो बीच वाला मिल रहा है। अगर इसको देखूँ, 7 4 11 है, लेकिन बीच में मेरा क्या है 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक ये ऐसा नंबर है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2384, ठीक है, उसके बाद 1592, 3756, 3629। देखिए, अगर आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन, तो जो लास्ट है वो फर्स्ट का डबल है, 2 × 2 = 4, ठीक है। फिर अगर आप ये देखेंगे तो जो लास्ट है वो फर्स्ट का डबल है, 1 × 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो लास्ट आता था, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 1 को 2 से तो लास्ट आता था, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो लास्ट आता था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके हमें लास्ट मिलता है, तो ये ऑड वन आउट है। इन सब में 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। चूज द ऑड वन आउट। 3759, 29, 36, 69, 27 एंड 4836। अब देखिए, अब अगर मैं ये वाले क्वेश्चन में देखूं, चूज़ द ऑड वन आउट। 3759, देखिए इसमें क्या है, अगर आप एक सेकेंड, अगर आप सेकेंड और लास्ट को देखेंगे तो 7 + 9 कितना होता है 16। तो सेकेंड और लास्ट का सम जो है वो डबल है, किसके सम के डबल है वो 3 और 5 के। 3 और 5 का सम 8 है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का सम कितना है 8 है, और सेकंड और लास्ट का सम कितना है डबल है, इसके डबल है, समझ गए। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे क्या है, सेकेंड और लास्ट का सम कितना हो जाएगा 15, 9 + 6 कितना होता है 15, ठीक है, और 2 और 3 का कितना होता है, 2 और 3 होता है 5, यानी कि 5 का ट्रिपल अगर हम करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। फिलहाल आप रख लीजिए ये वाला भी। अब देखिए 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16, और 6 और 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे भी 8 और 16 बन रहा है, यहाँ पे भी 8 और 16 हमारा बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 6 होता है 14, ठीक है, 4 और 7, 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 का डबल जो है वो 14 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बन रहा था बी ऑप्शन में, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चूज द ऑड वन आउट। 21, 39, 51 और 81, 83। देखिए ईजी है, इसका 83 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 83 सिर्फ एक ऐसा नंबर है इन चारों में से जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, या खुद से, या सेल्फ से डिवाइड हो सकते हैं, या 1 से, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। बाकी अगर आप देखेंगे 51, 39 और 21, देखिए 21 1 से भी होता है, 21 से भी, एंड 3 7 ज़ार 21, यानी कि 3 से भी होता है और 7 से भी होता है। वैसे ही 39 13 ज़ार 39, तो 13 से भी होता है, 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, खुद से भी होता है 39 से भी। 51 जो है वो 1 से भी होता है, 51 से भी होता है, 3 से भी होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक 83 ऐसा है इन चारों में से जो प्राइम नंबर है, ठीक है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है एंड 1 से डिवाइड होता है।
अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द ऑड वन आउट, 324, 244, 136, 3, 5 एंड 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा आपका आंसर, 3 और 4। अगर आप देखेंगे तो आप जब इन सब का सम करेंगे, जैसे 4+2+4, 4+2 होता है 6, 6+4 होता है 10। ठीक है, तो वैसे ही 1+3 होता है 4, 4+6 होता है 10। ठीक है, तो 3+5 होता है 8, 8+2 होता है 10। इन सब का सम जो है वो 10 10 10 आ रहा है। ठीक है, जब इन सभी डिजिट्स को सम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3+2 होता है 5 एंड 5+4 होता है 9। ठीक है, तो इसका सम आ रहा है 9। तो ये वाला जो है दैट विल बी योर ऑड वन आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है चूज द ऑड वन आउट, 15, 63, 143 एंड 257। अब देखिए देखिए 4 4 16 -115। ठीक है, 8 8 64 -163, 12 12 144 -1 143। ठीक है, एंड ये जो है ये 16 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 256 आ जाएगा, उसमें एक ऐड करेंगे तो 257 आ जाएगा। यानी कि किसी का भी स्क्वायर अगर करते हैं उसमें एक ऐड करके ये नंबर आपको मिल रहा है। जबकि ये आपको कैसे मिल रहे थे, 12 का स्क्वायर किया फिर -1 किया, 8 का स्क्वायर किया फिर -1 किया, 4 का स्क्वायर किया फिर -1 किया। यानी कि ये आपको स्क्वायर करके -1 करना था, स्क्वायर करके -1, स्क्वायर करके -1, लेकिन ये स्क्वायर करके +1 था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है आपका 35, 49, 50 और 63। 50 आपका ऑड इसमें से होगा, क्यों? क्योंकि 63 जो है वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो ये तीनों नंबर्स जो है ये कम्प्लीटली 7 से जो है डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बट 50 जो है वो नहीं डिवाइड हो पा रहा है 7 से कम्प्लीटली। तो ये विल बी योर ऑड वन आउट। सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी ट्रेंड्स देखिए, हमने नंबर क्लासिफिकेशन कर लिया, सिंबॉलिक ऑपरेशंस कर लिया, अब हम आते हैं ट्रेंड्स पे। ठीक, अब देखिए ट्रेंड्स में आपको क्या दिया होता है, आपको दो मैट्राइसेस, या ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें आपको दिया होता है। इसमें आप ट्रिक क्या लगाएंगे, इसमें आपको जब भी मान लीजिए आपको पूछा गया कि ए का कोड क्या है, ए यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको रो लेना है फिर आपको कॉलम लेना है। ठीक है, रो कॉलम, रो फिर कॉलम। तो रो क्या है 0, फिर कॉलम क्या है 0, तो 0 0 विल बी ए का कोड। उसके बाद ये भी ए है, इसका कोड क्या होगा, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, तो 3 और 3, तो इसका भी 3 और 3 होगा। ठीक है, अब और एक ए देख लेते हैं हम लोग, ये वाला ए, तो पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, यानी कि पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, तो इस ए का कोड आएगा 1 3। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब आपको पूछा गया है कि कार्ड का जो है कोड बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसमें से सेकंड ऑप्शन ले लूँ 40, तो सी का क्या 40 बन रहा है, क्या सी का 40 बन रहा है? देखिए सी यहाँ पे है आपका, तो 1 1 बन रहा है सी का। फिर आपका यहाँ पे पहले हम डायरेक्टली 40 ही चेक कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, 40 क्या सी का बन रहा है, तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, यस सी यहाँ पे आ रहा है। 21 ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यस सी ए आ रहा है। ठीक है, सी ए, ये ए का है कोड, ये सी का है। आर का देख लेते हैं 68 है कि नहीं, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, यस आर का भी है 68। 44 क्या डी का है, तो ये आ गया आपका 40 और ये आपका 4 आ गया, नहीं ये तो बी का है, ये तो बी का है, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन आपका देख लेते हैं, सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 11, क्या 11 आपका ए का कोड है, 1 हो गया एंड 1 का हो गया, सॉरी सी का कोड है क्योंकि कार्ड का देखना है, यस ये तो है। 33 आपका क्या ए का कोड है, 33 ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, यस ये ए का कोड है, तो ये भी करेक्ट है। 57 क्या आपका आर का कोड है, 57 यस ये आर का कोड है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। 22 क्या आपका डी का कोड है, तो 2 और 2 भी आपका डी का कोड है, तो यानी कि ये चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए स्टेट का पूछा गया है कि स्टेट का आपको क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इनमें से एक चेक कर लेते हैं स्टेट का। 86 स्टेट यानी कि STATE, तो एस का कोड देख लेते हैं 86 है कि नहीं। तो एस का कोड 86, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। यस, एस का कोड है 86, ये ट्रू है। 69 देख लेते हैं क्या टी का कोड है, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। यस, बिल्कुल टी का कोड है, तो ये भी करेक्ट हो गया आपका। फिर 13 देख लेते हैं, ए का कोड है 13, तो 1 3। यस, ए का कोड है 13, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। 58 देख लेते हैं क्या टी का कोड है, तो ये 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया। नहीं, ये तो एस का कोड है, तो यहाँ पे तो एस आएगा, तो सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का देख लेते हैं। 97 क्या आपका STATE, क्या आपका एस का कोड 97 है, तो ये 9 हो गया और ये आपका 7 हो गया। ठीक है, एस का कोड यस ये है। 59 क्या टी का कोड है, तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, तो टी का कोड बिल्कुल है। 42 क्या ए का कोड है, ये 4 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो बिल्कुल ए का कोड है। तो टी आपका क्या 59 का कोड है, तो 59 यस बिल्कुल टी का कोड है। ठीक है, 43 क्या आपका ई का कोड है, तो 4 हो गया एंड ये 3 हो गया आपका। यस बिल्कुल है, तो ये आपका फिट हो रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट का देख लेते हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, SPAR का कोड बताना है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 97 97 क्या एस का कोड है, यस बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। 75 क्या पी का कोड है, 70 यस 75 बिल्कुल पी का कोड है, तो ये भी सही हो जाएगा। 42 क्या ए का कोड है, तो 4 और 2 बिल्कुल ए का कोड है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, आर क्या 99 के साथ मैच करता है, तो 99 बिल्कुल आर है यहाँ पे, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे कोड्स जो है वो वर्ड्स के साथ मैच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। अभी आपका स्टार्ट का देख लेते हैं। सेकेंड, अभी देखिए स्टार्ट में आपका बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 58 क्या इसका कोड है, तो 58 बिल्कुल एस का कोड है। ठीक है, अब 69 क्या टी का कोड है, तो 69 बिल्कुल टी का कोड है। 00 क्या ए का कोड है, बिल्कुल 00 ए का कोड है। ठीक है, तो 68 क्या आर का कोड है, 68, तो 68 आर का कोड है, ये रहा 68 आपका। ठीक है, 68 आपका आर का कोड बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद 88 क्या आपका टी का कोड है, तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। नहीं, ये तो आर का कोड है, तो सेकंड हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए हम एक बार सी को चेक कर लेते हैं। सी को 86 क्या है एस का कोड, तो 8 हो गया और ये 6 हो गया, बिल्कुल एस का कोड है। 95 क्या है टी का कोड, तो 9 हो गया और ये 5 हो गया, बिल्कुल टी का कोड है। उसके बाद 13 13 है क्या यहाँ पे हमारा 13 है। ठीक है, तो 13 क्या है, तो हम देख लेते हैं कि 13 बिल्कुल एस टी ए का 13 है कोड। उसके बाद 88 देख लेते हैं। ठीक है, 88 देख लेते हैं। ठीक है, क्या आर का कोड है 88, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, बिल्कुल है आर का कोड। और फिर 89 क्या टी का कोड है, तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया टी का कोड। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं चेक कर चुकी हूँ। 86 आपका एस का कोड रहेगा, 95 आपका टी का कोड रहेगा, 13 आपका ए का कोड रहेगा, 88 आपका आर का कोड रहेगा, 89 आपका टी का कोड रहेगा। तो ये सारे कोड्स आपके सारे अल्फ़ाबेट्स से मैच कर रहे हैं और स्टार्ट वर्ड आपका बन रहा है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए टिल देन गुड बाय।